नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वेरी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। नवग्रहों की सीरीज में आज हमारे जो ग्रह हैं वो हैं बुध। बुध उत्तर दिशा का स्वामी है और नॉर्थ जैसे कहा गया है अंग्रेजी में नॉर्थ। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है, प्रकृति इसकी नपुंसक है। नपुंसक का यहां अर्थ बड़ा स्पष्ट कर दूं कि यदि बुध शुभ ग्रहों के साथ युक्त है तो जिस तरह के वो शुभ ग्रहों के साथ युक्त है वह शुभ प्रभाव देगा, और यदि वह पाप ग्रहों के साथ स्थित है तो वह पाप ग्रहों का तरह व्यवहार करेगा। सीधी सी बात है, इट इज जस्ट लाइक अ सपोर्टर। तो यहां समझने वाली बात है कि बुध का व्यवहार पानी की तरह है कि यदि आप दूध में मिलाएंगे तो दूध जैसा व्यवहार करेगा, शराब में मिलाएंगे शराब की तरह व्यवहार करेगा। तो उसका व्यक्तिगत अपना गुण दोष उतना नहीं है जितना उसके साथ बैठने वाले ग्रहों का है। जब आप देखेंगे कि यदि बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में बेहतर है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, तो जिन ग्रहों के साथ दृष्ट है वो उसके साथ तो प्रभाव देगा। लेकिन बुध ग्रह का जो स्वयं का स्वभाव या जो प्रकार है उसके बारे में बताया जाता है, ग्रंथों में शास्त्रों में बताया जाता है कि बुध ज्योतिषीय गणनाओं का कारक है। तो ज्योतिष विषय में जो गणना का क्षेत्र है, जो गणना का हिस्सा है, उसके लिए ज्योतिष विद्या के लिए रिस्पॉन्सिबल बुध है। इसके अलावा चिकित्सा का जो क्षेत्र है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो, चाहे वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मा रिलेटेड हो, या चिकित्सा जिसमें कि डॉक्टरी जो आप कहते हैं मेडिकल जो फील्ड है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर बुध का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। बुध ग्रह संवेदनशीलता का भी कारक है, तो संवेदनशीलता के कारण शिल्पकार को आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट वर्क, उसके लिए भी बुध बड़ा कारक ग्रह है। बुध चूंकि लॉजिक और रीजनिंग का विषय है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो विधि या आप इसको लीगल कहते हैं, तो विधि या कानून का ज्ञाता, लीगल सर्विसेज से रिलेटेड भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। वाणिज्य में विशुद्ध तौर पे व्यापार का कारक नहीं बनता, लेकिन व्यापार से संबंधित कंसल्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सीए, सीएस और जो आपके कंसल्टेशन होती है, टैक्स रिलेटेड कंसल्टेशन होती है, उसके लिए बुध बड़ा कारक है। यदि बुध आपका अच्छी अवस्था में नहीं है, कमजोर है और पाप ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, तो इसमें चूंकि सेंसिटिविटी हमारी जो होता है सेंस में, जो त्वचा है, ये हमारी संवेदनशीलता को रिप्रेजेंट करती है। तो त्वचा से संबंधित होने वाली बीमारियों के लिए ये बड़ा कारण बनता है। तो त्वचा से संबंधित होने वाली बीमारियों में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है खुश्की मतलब सूखापन, जिसके कारण आपको डेंड्रफ या हेयर फॉल का कारण बनता है। इसके साथ त्वचा से संबंधित बीमारी में आपके किसी भी तरह के जो स्किन इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज एंड स्किन इन्फेक्शन, तो स्वाभाविक है कि संवेदनशील बुध जो है वो युवराज माना गया है, तो युवराज को बहुत हैंडल विद केयर रखा जाता है। तो ऐसे जो लोग बुध से प्रभावित हैं उनको अपनी त्वचा और त्वचा से संबंधित इन्फेक्शन और एयर इन्फेक्शन, जो इस समय कोरोना काल में आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि हो रहा है, तो बुध से यदि आपका कमजोर है तो ये चीज आपको बहुत जल्दी प्रभावी कर सकती है। इसके अलावा कुष्ठ रोग के बारे में कहते हैं, हालांकि अब कुष्ठ रोग को चूंकि टेक्नोलॉजी और विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि काफी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों को सफेद दाग भी शरीर में देखे गए हैं यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा एक समस्या और आती है, बुध की स्थिति जब खराब होती है या कमजोर होती है, वो आती है आलस्य की। तो ऐसे लोग प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, बहुत अच्छी चर्चाएं कर लें, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर आलस भर जाता है। तो बुध यदि आपका अच्छे ग्रहों से युक्त है और अच्छी पोजीशन पे है, तो स्वाभाविक है कि जो बताई गई बीमारियां या परेशानियां हैं वो आपके जीवन में नहीं आएंगी। और यदि ये बीमारियां और परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो निश्चित तौर पर आप बुध ग्रह के दुष्प्रभाव से गुजर रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।